नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए खबरों की शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले जो कि आ रही है अजमेर से। सूचना के केंद्र में शुरू हुआ शिक्षक संघ राधाकृष्णन और शिक्षिका सेना राधाकृष्णन का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन। शिक्षक और शिक्षार्थियों के हितों के लिए कर रहे मंथन। अधिवेशन में शिक्षकों की अहम मांगों और समस्याओं चर्चा करके प्रस्ताव तैयार कर भिजवाएंगे राज्य सरकार को। अधिवेशन में प्रदेश भर के हजारों शिक्षक हुए शामिल। बाई टू विजय सोनी, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ राधाकृष्णन। सुनीता भाची की खास रिपोर्ट। बहुत सारे साथी अभी बाहर भी खड़े हैं। साथियों, अपने परिवार के साथियों को जगह दें, अपने पड़ोस में, अपने मन में, हृदय में। प्रांतीय सम्मेलन होने जा रहा है और इतनी भारी संख्या में हमारे यहाँ भीड़ है और सारी महिलाएं पुरुषों ने हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। और तिल चौथ के दिन भी इतनी व्यस्तता के दिन भी सभी लोग हमें पहुंच करके हमें आशीर्वाद दिया है। इसके लिए अब सभी का, मैं सारे अध्यापकों का और सभी मीडिया कर्मी का, आप सभी लोगों का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आगामी दिनों के अंदर इनके सारे कार्य करके राज्य सरकार के सामने इनके जायज मांगों को उठाकर और राज्य सरकार के लिए जो अच्छी और सच्ची नीतियां हैं उनको धरातल पर विद्यालयों में छात्रों पर लागू करके हम इसको उतारने का काम करेंगे। कुल क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर? राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन और राधाकृष्णन शिक्षिका सेना की जो मांगे हैं उनमें प्रमुख तौर पर हम यहाँ पर शिक्षकों की समस्याओं पर भी मंथन करेंगे और राज्य सरकार हमसे क्या चाहती है इस पर भी मंथन करेंगे। शिक्षकों की मांगे बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। शिक्षकों की मांगे जो सबसे पहली प्रमुख मांग है कि स्थायी स्थानांतरण नियम बना दिया जाए। जो राजनीतिक हस्तक्षेप हमारे स्थानांतरण में होता है, शिक्षकों को डराया जाता है और मैं आप लोगों के माध्यम से खुले रूप से कहना चाहता हूं कि एक वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान हमारे शिक्षक को हड़का देता है कि यहाँ पर नौकरी करनी है तो मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करना पड़ेगा। ये राजनीतिक हस्तक्षेप बंद होना चाहिए। ये तभी बंद होगा जब हम स्थायी स्थानांतरण नियम बना देंगे। राजनेताओं पर भी किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं आएगा कि कोई दे लेके या जान पहचान वाले का काम कराया गया है। एक नियम बन जाए, इस तरह की मांग हम यहाँ से हम करने का काम करेंगे। शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए। जिस प्रकार से आप मीडिया के साथ ही जानते हैं कि शिक्षक को विद्यालय में कम और विद्यालय के बाहर के कामों में ज्यादा लगाते हैं, बीएलओ की ड्यूटी में लगाते हैं, दूसरे कामों में लगाते हैं। शिक्षक को शिक्षण कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, उसको सिर्फ पढ़ाने का काम दिया जाए और फिर परीक्षा परिणाम कैसा रहता है ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस प्रकार की हम यहाँ पर बात करके राज्य सरकार के सामने रखेंगे और हमारी जो मांगे हैं मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अनार्थिक मांगे, यानी इन मांगों को पूरा करने में राज्य सरकार का एक ढीला खर्च नहीं होगा। सिर्फ नीतिगत बात की जरूरत है, एक सोच की जरूरत है कि शिक्षकों को, जो समाज का सबसे सम्मानीय व्यक्ति होता है, उसको सम्मानजनक रूप से नौकरी करने दिया जाए, शिक्षक को पढ़ाने दिया जाए। हम ये मांग करते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि हमें छूट दी जाए। हम तो कह रहे हैं कि 8वां पीरियड हमसे पढ़वाया जाए, 9वां पीरियड भी लगा दिया जाए, लेकिन सिर्फ पढ़ाने के लिए लगाया जाए, किसी अन्य काम। निश्चित रूप से देखिए, संगठन का काम है कि हम पहले अपनी बात को बड़े शालीन तरीके से रखेंगे, ज्ञापन के माध्यम से रखेंगे। अपने मेमोरेंडम को हम शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी तक रखेंगे। अगर हमारी बात को वो नहीं मानते हैं, हम उनके साथ में वार्ताएं आयोजित करने का काम करेंगे, जिला स्तर पर ज्ञापन देने का काम करेंगे और उसके बाद भी नहीं मानते तो हम संभाग स्तर पर धरने देने का काम करेंगे। उसके बाद में राज्यव्यापी आंदोलन के लिए भी रूपरेखा बनाई जाएगी। आपका परिचय? विजय सोनी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन।